दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 5 मार्च सन 2024। दोस्तों ग्रेन्स के ऊपर चावल, गेहूं, मक्का, बाजरे पर हमारा लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक पहुंचता है। दोस्तों हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। दोस्तों गेहूं पे आपको याद होगा गत वर्ष साल 2023 में अगस्त महीने में गेहूं के दाम काफ़ी नीचे थे। उस वक्त हमने आपको गेहूं में अग्रिम तेजी का अनुमान दिया था और अक्टूबर के आसपास हमने इसको आपको बिकवाली की सलाह दी थी, जो कि सत्य साबित हुई थी। 2200-2300 रुपये का गेहूं 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल अक्टूबर नवंबर में देखा गया था और उस ऊपरी स्तरों पर हमने गेहूं को बिकवाली का आपको अग्रिम विश्लेषण दिया था, जो कि सत्य साबित हुआ। 2900 से 3000 रुपये प्रति क्विंटल का गेहूं घटकर 2400 रुपये से नीचे आ गया था। गौरतलब है कि सरकार ने हर संभव प्रयास भी किए थे कि चाहे स्टॉक लिमिट हो, निर्यात पे प्रतिबंध हो या फिर हर संभव सरकार के प्रयास रहे थे कि आम जनता को गेहूं उचित मूल्य पर मिल पाए। इसमें ओपन मार्केट सेल स्कीम, साप्ताहिक ई नीलामी वगैरह शामिल है। दोस्तों पिछले 8 महीने से जो प्रयास हैं वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं और सरकार द्वारा सस्ते दामों पर टेंडर द्वारा गेहूं की बिक्री किए जाने से गेहूं के भाव काफ़ी ऊपरी स्तर से काफ़ी नीचे टूटे भी थे और ये 2900 रुपये का गेहूं 2400 रुपये या उससे नीचे भी देखा गया था। लेकिन अब जैसे ही साप्ताहिक नीलामी की बिक्री रोक देने की चर्चा हुई, बाजार उसमें तेजी हो गए और जो 2410 रुपये प्रति कुंटल के गेहूं के भाव 2700 रुपये प्रति कुंटल की ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि इस गेहूं की बिजाई उत्तर भारत में यूपी यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, बिहार सहित उत्तर भारत के लगभग सभी राज्यों में प्रचुर मात्रा में इस बार रिकॉर्ड तोड़ बिजाई हुई है। मौसम भी अनुकूल है। इसको देखते हुए 1120 लाख टन का ताज़ा अनुमान गेहूं की पैदावार को आना लगा है। गौरतलब है कि पिछले साल भी लगभग 1100 लाख टन मैट्रिक टन के गेहूं की पैदावार का अधिकृत घोषणा थी और उस वक्त भी हमने कहा था कि ये 1100 लाख से अधिक टन जो गेहूं की पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है, ये इतना नहीं हो सकता है क्योंकि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों घट सकती है और वैसा ही कुछ बाद में देखने को मिला। लगभग 1050 से 1060 लाख मैट्रिक टन का गेहूं का उत्पादन बाद में देखा गया। गौरतलब है कि गेहूं का उत्पादन बढ़ने के बावजूद गत सीजन में गेहूं की खरीदी, सरकारी खरीदी का लक्ष्य काफ़ी नीचा रहा। साल 2022-23 की तुलना में अब जो पिछली खरीद जो गेहूं थी वो 262 लाख टन मैट्रिक टन के करीब हुआ था और इस बार सरकार ने लगभग 322 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। ये भी एक ध्यान देने वाली बात है कि पिछले 2 साल से सरकारी गेहूं की खरीद की लक्ष्य काफ़ी हद तक पूरा नहीं हुआ है। अब ये देखना है कि इस साल 332 लाख मैट्रिक टन का जो लक्ष्य है वो पूरा होता है या नहीं। गौरतलब है कि सरकार अभी टेंडर में गेहूं की बिक्री 2150 रुपये प्रति क्विंटल के भाव से कर रही थी और ये गौरतलब है कि मंडियों में गेहूं के भाव नीचे होने पर सरकारी खरीद का लक्ष्य पहुंचने में आसानी रहती। लेकिन अब खबर यह भी है कि मंडियों में गेहूं ऊंचे भाव हो जाएंगे तो सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं मिलना मुश्किल होगा, जैसे पिछले 2 सालों से हो रहा है। अतः गेहूं की बिक्री टेंडर में किए जाने से 2 लाभ सरकार को मिलते हैं। पहला ये कि महंगाई नियंत्रित रहती, दूसरा ये सरकार को MSP के ऊपर गेहूं पर्याप्त और प्रचुर मात्रा में मिलता। लेकिन एक समस्या ये भी है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 2150 या 2175 रुपये प्रति क्विंटल का माल खरीद के वो रिसाइकलिंग होके और MSP के ऊपर दोबारा सरकारी भंडार में पहुंच सकता था। ये एक समस्या जरूर है। तो दोस्तों इम्पॉर्टेंट ये है कि सरकार कम से कम 15 अप्रैल या अगर संभव हो सके तो 31 मार्च तक साप्ताहिक टेंडर 2150 रुपये जारी रखे तो कुछ बात बन सकती है। और गौरतलब है कि जैसे ही एक सप्ताह में 2400 से 2700 रुपये के भाव गेहूं के बने और यदि कुछ
गेहूं की फसल में कोई डिले या और कुछ होता है तो इसके भाव और बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा ये कहना है गेहूं अब एक निर्णायक मोड़ पर है। क्या गेहूं ऊपरी स्तरों पर अगले 5-7 दिनों के अंदर दोबारा नीचे के दावों पे देखेगा या और बड़ी तेजी होगी, ये एक यश प्रश्न है। लेकिन इसका हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट हमने लगभग सभी क्लाइंटों को गेहूं पर दे दी है। दोस्तों तेजी आने के बाद तेजी और मंदी आने के बाद मंदी कहने से कभी फायदा किसी को होता नहीं है। फायदा तभी है जो सही समय पर सही निर्णय ले, सही समय पे सही विश्लेषण करे, सही समय पे सही रिसर्च करे। दोस्तों कमोडिटी हो चाहे स्टॉक, मेटल हो चाहे कोल, ये सभी जानकारियां आपको हम अग्रिम देने का प्रयास करते हैं विशेष रिसर्च रिपोर्ट के जरिए। तो गेहूं, मक्का, बाजरा, चावल की विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।